गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो यहाँ पे जो राखी पहनाई जा रही थी वो थे पापा। देखिए, पापा हमारी ज़िंदगी में ऐसे इंसान हैं जो हमारे हर सुख दुख में, देखो मैं तो ये मानती हूँ जिनके घर में बेटियाँ नहीं है ना, उनको पता ही नहीं है कि बेटियों का दुख और सुख क्या होता है। तो मुझे लगता है कि पापा जो होते हैं वो बेटियों के हर टाइम अनसंग सहाय खड़े रहते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तो पापा को राखी पहनाना तो ज़रूर बनता था। ये नहीं है कि हम इसी बार पहना रहे, हर बार पहनाते हैं। तो मैं और बड़ी दीदी जो थे पापा को राखी पहना रहे थे। और पापा का क्या है ना कि हम जैसे बच्चों का बेटियों वाला प्यार नहीं है, बेटों वाला प्यार है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग बेटों वाली हुई है। पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि बेटा कभी भी ऐसा टाइम ना आए जब तुम लोग दूसरों पर डिपेंड हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हस्बैंड का सहारा बनो। उल्टा वही अप्रोच मेरी मम्मा ने रखी है कि बेटा कभी भी कोई टाइम आए तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बच्चियाँ हमेशा अपने ससुराल में, अपने ससुराल को तो सपोर्ट करो ही करो, बट अपने हस्बैंड को भी करो, इंडिपेंडेंट बनो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है। तो मम्मी ने हमें घर के कामों के लिए भी और बाहर के कामों के लिए पापा ने हमें बिल्कुल परफेक्ट बना रखा है। तो देखो यही चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को ना आगे कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उनको मुसीबत से भी बचाती है, और साथ के साथ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हिम्मत देती है, हौसला देती है कि यार कोई बात नहीं, निकल जाएगा ये टाइम। ये जो नींव है ना हम चारों बहनों की और हमारे एक भाई की, ये मम्मी पापा ने रखी है। और इनकी सोच हमारे लिए वही है कि ये मेरी बेटियां नहीं, ये मेरे 5 बेटे हैं। अब आती है हमारे छोटे से नन्हे से ईबू की बारी। ये बूजी का, बुबू जी का, पूरे परिवार की जान है। ये दिखे ना तो ऐसा लगता है कि अरे आज तो घर खाली है। जैसे ही सुबह होती है तो सारे ईबू के रूम में दौड़ते हैं कि चलो चलो ईबू गुड मॉर्निंग हो गई, ईबू ये हो गया। तो दीदी ने, ईबू की ने ना लाइट वाली राखी लाई थी, क्योंकि इसको इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। डोरेमोन ये है बूजी। जब भी हम घर पे आते हैं ना तो हमें लगता है कि अरे यार घर पे आए, अरे ईबू देखता है कि बूजी क्या लाए, और अगर बिना लाए तुम आ गए ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे विजय है। तो विजय भी ऐसा ही है, जब हम घर पे आते हैं ना तो सबसे पहले पूछता है क्या लाए। तो हमें लगता है कि ये हमारे भाई का अंश है और इसमें हम अपने भाई को देखते हैं। और साथ में ये तो दोनों की कॉपी है, वर्षु और विजय की। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाडला है पूरे ख़ानदान का। अब मेरी और जितेंद्र की बारी है। जितेंद्र की बारी है क्योंकि जो जितेंद्र की सिस्टर्स ने राखी भेजी थी, ममता और अंकु ने, वो वर्षु पहना देगी मुझे भी तो जीतू को भी। तो यहाँ पे वर्षु लगा रही थी टीका, क्योंकि अंकु और ममता ने भेजी थी राखी। तो हमने कहा था कि वर्षु, वैसे भी वर्षु जितेंद्र को भाई की तरह मानती है और ये वर्षु को बहन की तरह मानते नहीं, ये बहन ही है। तो एक तरह से आप ये मान लीजिए। तो उनकी राखी आई थी तो हमने कहा था कि पहले वर्षु, जो जितेंद्र की बहनों की राखियाँ आई हैं, पहले आप उनको टाई कर दो, उसके बाद फिर आप अपनी राखी टाई करना। तो होता है ना कि भाई का हाथ कभी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर बहनों ने राखी भेजी है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई की कलाई खाली होगी। तो बस उसके बाद दूसरी राखी वर्षु देख रही थी। पहली तो पहना चुकी थी, पहली थी ममता की राखी और दूसरी थी अंकु की राखी। तो उन्होंने कुरियर किया था तो हमारे लिए बहुत स्पेशल था। तो बस उसके बाद फिर मेरी बारी थी राखी पहनने की, तो मुझे भी वर्षु राखी पहना रही थी। तो ये जो बॉन्ड है ना, देखिए कभी ये बहुत रेयर से रेयरेस्ट फैमिलीज़ में होता है कि कभी मतलब भाभी जो है वो किसी अपनी ननद के हस्बैंड को राखी पहनाए। ये बहुत रेयर से रेयरेस्ट बॉन्ड पाया जाता है। बट जितेंद्र का ऐसा है कि हम सेम एज ग्रुप के हैं और सेम लेवल के ऑफिसर हैं, सारे सेम मेंटालिटी है, तो इसलिए हमारी आपस में बहुत बनती है। अब वर्षु बोल रही थी नहीं मैं पैसे नहीं लूँगी। हमने बोला ऐसे जैसे लेने पड़ेंगे बेटा, लेने पड़ेंगे, ये शगुन होता है। हम तो पहले जब बचपन में मैं थी ना तो मैं तो पैसे इकट्ठे किया करती थी। अरे आज तो राखी है, आज मामाओं के बेटों को भी पहना देती हूँ, यहाँ भी पहना देती हूँ, तो कितने पैसे हुए हम ये डिसाइड करते थे। बहनों का तो ये दिन होता
होता है तो लेने भी चाहिए, बनते हैं। तो यहाँ पे साथ साथ में म्यूज़िक भी चल रहा था और मैं और जीतू एंजॉय भी कर रहे थे, डांस भी कर रहे थे। तो ये वर्षु की खुद की राखी थी। हाय कितना प्यारा नज़ारा है। तो यहाँ पे जितेंद्र बड़े खुश थे कि देखो मेरी बहन ने मुझे राखी पहनाई है, और मैं पीछे मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रही थी कि कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। तो ये बात है। फिर उसके बाद वर्षु ने अपनी ओर से जो राखी लाई थी वो मुझे टाई करना स्टार्ट कर दी। फिर यहाँ जितेंद्र एंजॉय कर रहे थे। तो इस तरह से हमारी जुगलबंदी चली रहती है आपस में। तो बस उसके बाद फिर जैसे ही हमारी राखी का प्रोग्राम चल रहा था साथ साथ में, उस टाइम पे मम्मी पापा लोग जितने भी थे ये खाने और डिनर की प्रिपरेशन कर रहे थे। और यहाँ पे वर्षु बोल रही थी कि भैया मैं आपको एक नहीं दो तो आपकी बहनों की राखियाँ हो गई, बट मैं आपको एक राखी और पहनाऊँगी, क्योंकि जो आपने मेरे साथ निभाया है ना भैया, वो मेरे भाई की तरह आप निभाते हो। तो एक्चुअली क्या है ना, जितेंद्र की अपनी रियल कोई सिस्टर नहीं है, तो इनकी जो चाचा की बेटी है, जैसे अंकु और ममता ने राखी भेजी थी, तो इनके लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। जब जिनके घरों में बेटियां नहीं है ना, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ कमी खलकती होगी कि वहाँ पे बहनें नहीं हैं। बट अगर आपके फैमिली में रिश्तेदारों के यहाँ पे अगर बेटियां हैं, अगर वो बहनों की तरह निभाएं तो बात ही कुछ और होती है। तो ये था मेरा बच्चा, इसको तो मैंने गोद में खिलाया ही है। हमारा तुषु छोटा था, इसको हम टूटू भी बोलते हैं, मैं तो उसको टूटू भी बोलती हूँ, और तुषार नाम भी मैंने ही रखा था इसका। तो यहाँ पे तुषु को मैं और वर्षु राखी पहना रहे थे। तो यहाँ पे ये बहुत खुश था कि मासी ऐसे नहीं, इसको ज़्यादा टाइट करो। बहुत खुश था, वो देख ही रहे हो आप कैसे खुश हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी भी आरती उतारे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये जो मोमेंट है ना यार, ये बहनों के लिए तो स्पेशल होता ही है, बट भाइयों के लिए भी बहुत स्पेशल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ना मतलब फूडी है, बहुत ही फूडी है। ईवू, तुषु और विजय ये इतने फूडी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे ना जितेंद्र की राखी थोड़ा अच्छे से ना, कोई राखी खुलने वाली थी तो टाई नहीं हो रही थी। तो फिर वर्षु बोलती भैया मैंने आपके लिए एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट लाया है, और हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हमने बोला कि बेटा ये राखी लाने की क्या ज़रूरत थी, ये मतलब हमें तो एक धागे से भी राखी चल जाती, हमें गोल्ड देने की क्या ज़रूरत थी बच्चे। तो उसके बाद आती है बड़ी दीदी की बारी। तो बड़ी दीदी तो मेरे लिए माँ का दूसरा रूप है, आपको पता ही है। मम्मी के बाद जो मेरी माँ है वो बड़ी दीदी हैं। तो मैंने दीदी को भी राखी पहनाई, पहले मैंने पहनाई, फिर उसके बाद वर्षु ने पहनाई। तो हम दोनों दीदी की पूजा कर रहे थे। राखी इज़ नॉट अबाउट कि एक भाई बहन का रिश्ता है, इट्स अबाउट कि जितने भी आपकी फैमिली में मेम्बर्स हैं ना, जो लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं या फिर जो हमेशा आपके सुख दुख में बने रहते हैं, वो सब राखी के हकदार हैं। तो बस इस तरह से दीदी को मैं और वर्षु राखी पहना रहे थे। दीदी अगेन बहुत ज़्यादा पीसफुल और बहुत काम थे और खुश थे। तो वर्षु ने राखी पहना दी थी, और उसके बाद फिर बस मैं दीदी मुझे मिठाई खिला रहे थे। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JP Journey एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।